नाना साहेब रासने ये साई के ज्येष्ठ भक्त रईस दामू अण्णा रासने के पुत्र थे। साई कृपा से ही उनका जन्म हुआ था। उनके जन्म के पूर्व ही बाबा ने उनका नाम दौलत शाह रखा था, तो वह दत्त जयंती के दिन पैदा हुए, इस वजह से दत्तात्रेय नाम का उनका रखा गया। लेकिन वो हमेशा ही जनलोक में नाना साहेब नाम से जाने जाते थे। अपने पिता दामू अण्णा सेठ की तरह ही वह साई भक्ति, साई प्रचार तथा साई सेवा से जुड़े गए। आगे चलकर वो साई संस्थान के विश्वस्त मंडल में भी शामिल हो गए। सादा जीवन, उच्च विचार, यही था उनके जीवन का आधार। वो बड़े ही शिस्त प्रिय, न्यायपसंद, कर्मनिष्ठ इंसान थे। वज्र की तरह कठोर तथा फूल की तरह कोमल उनका अंतःकरण था। नाना साहेब एक साक्षात्कारी व्यक्ति थे। उन्हें कार्य सिद्धि प्राप्त थी। उनके साथ ही वो एक उत्तम वक्ता थे तथा सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। तेरा है तेरे पास, फिर तू क्यों घूमे आसपास। एक बार नाना साहेब केड़गांव के श्री नारायण महाराज के दर्शन करने गए। उन्हें देखते ही महाराज ने उनसे कहा, अरे आपके गुरु साईं बाबा है, आप तो उनकी छत्र छाया में हो, तो भला आपको मुझसे क्या फायदा। वही आपके उद्धार तथा मोक्षदाता गुरु है। नाना साहेब को लंबे समय से पुत्र संतति नहीं थी। उनके 3 पुत्र की अकाल मृत्यु हो गई थी। उसी वजह से वो बड़े दुखी रहते थे। एक बार उसी विवनस्क स्थिति में शिरडी साई मंदिर के साई समाधि के पास गए और बड़े ही दीनता के साथ उन्होंने बाबा से गुजारिश की, या तो मुझे सुदृढ़ संतति दो या फिर मुझे अपने चरणों के पास बिठा लो, ताकि मैं आत्म कल्याण के मार्ग में बढ़ सकूं। तब बाबा ने समाधि से आवाज आई कि संतति हो जाएगी। ये शब्द कानों में पड़ते ही उनकी रोम रोम पुलकित हो उठी। पुत्र प्राप्ति की मनीषा पूर्ण होने के आशीर्वाद से नहीं तो बाबा आज भी मेरे साथ है, ये देखकर वो हर्षित हो उठे। बहुत जल्दी ही उन्हें मधुकर, साईदास तथा प्रताप नाम के 3 पुत्र का जन्म उनके घर पर हो गया। पुत्र प्राप्ति के बाद धीरे धीरे उनका मन सांसारिक सुख भोगों से उठता चला गया और वो विरक्त बनते गए। बाबा के प्रति भक्ति प्रेम बढ़ता चला गया। उसकी वजह यह थी कि जब उनका जन्म हुआ था और दामू अण्णा सेठ जब नवजात शिशु को लेकर बाबा के पास पहुंचे, तब बाबा ने उन्हें गोदी में उठाकर कहा, दाम्या, मैंने तेरे इस लड़के को ले लिया, अब ये मेरा हो गया है। सचमुच नाना साहेब भी साईं बाबा को अपने पिता समान ही मानते थे। बाबा के साथ उनके सुनहरे लम्हे को उन्होंने अनेकों बार उजागर किया। वो कहते हैं, मेरे बाबा तो आग का गोला है, फिर भी वो बड़ा ही भोला है। मत लो परीक्षा उनकी, तुम पछताओगे, रखो श्रद्धा विश्वास, पावन हो जाओगे। एक बार गुरु पूर्णिमा के दिन नाना साहेब शिरडी में साई समाधि में साई समाधि के पास थे। तभी हार के गुच्छे में उन्हें एक नया पैसे का सिक्का मिला। वो उन्होंने हमेशा ही अपने पास संभाल कर रखा। वो हमेशा ही लोगों से कहते थे, भले मेरी इनकम हर माह 5,000 की क्यों ना हो, लेकिन बाबा से मिले उस सिक्के की बराबरी नहीं हो सकती। वो तो मेरे लिए अनमोल है। अपने मृत्यु पश्चात वो सिक्का अपने साथ जाए, यही उनकी अंतिम इच्छा थी और हुआ भी वैसा ही जो वो चाहते थे। अपने पिता दामू अण्णा की मृत्यु पश्चात जब वो पहली बार शिरडी गए तो वो समाधि के पास फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें अपने पिता की मृत्यु का काफी दुख हुआ। तब अचानक समाधि से उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी, अरे नाना, 14 दिन बीत गए, मिष्टान्न का भोजन भी तुमने कर लिया, अब रोते क्यों हो। दाम्या किधर जाने वाला है, वो तो मेरे पास ही है। नाना साहेब रासने ने अपने अंतिम दिन शिरडी में ही गुजारे। साई भक्ति सेवा में रत वो 1986 में साई चरणों में लीन हो गए। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।